हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 2 नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स पढ़े थे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पॉलीअमाइड्स पढ़े थे एंड पॉलीकार्बोनेट्स पढ़े थे। आज हम लोग नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्लास्टिक में हम लोग सिलिकॉन्स पढ़ेंगे। सिलिकॉन्स दे आर जनरली पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन्स, दे आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। बैकबोन जो है सिलिकॉन्स की, ये इसमें कार्बन नहीं होता है। सिलिकॉन की जो बैकबोन है दैट इज ऑल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। जो मेन बैकबोन है सिलिकॉन्स की वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बनी है, इसमें कार्बन नहीं होता है और ये फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से ये इलास्टोमर्स की तरह भी बिहेव करते हैं। सो दे आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। क्योंकि ऑर्गेनो क्योंकि सिलिकॉन से यहाँ पे कोई भी हाइड्रो एल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप अटैच हो सकता है, तो दैट्स व्हाई दे आर ऑर्गेनो पॉलीमर्स। सो हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड? Silicons are prepared by hydrolysis of alkyl substituted chlorosilane. Now what are alkyl substituted chlorosilane? First, when we react silicon with methyl chloride in presence of a catalyst copper at 550 Kelvin, we get 4 products. हमें 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। मोनोमिथाइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड, डाइमिथाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड, ट्राइमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड एंड टेट्रा methylated silicon. We get these 4 products when silicon reacts with methyl chloride at 550 Kelvin in presence of copper. Copper is a catalyst. So how we can next prepare silicons? We can use these 3 units. All of these 3 units can polymerize. How? First we will take example of dimethyl silicon dichloride. डाइमिथाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो क्लोरो की जगह पे हाइड्रोलिसिस के बाद OH लग जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो यहाँ पे Cl से जब यहाँ पे रिएक्शन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, HCl रिमूव होता है, HCl रिमूव होता है और क्लोरो का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। When this dimethyl silicon dichloride undergoes hydrolysis, it gets converted into dimethyl silicon dihydroxy. After that, इसका polymerization होता है। 2 यूनिट के बीच में से वाटर रिमूव होता चला जाता है ये, और ये पूरा पॉलीमर बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, जब यहाँ पे सिलिकॉन से मिथाइल कनेक्टेड होता है, मैंने कहा कि ऑर्गेनो सिलिकॉन है। ऑर्गेनो सिलिकॉन्स मीन्स कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉली डाइमिथाइल साइलोक्सेन्स विच आर सिलिकॉन्स। आफ्टर दैट पॉलीमराइजेशन के बाद हमें एक ये लीनियर चेन मिलती है, लीनियर पॉलीमर मिलता है। दिस इज पॉली डाइमिथाइल साइलोक्सेन जो हमारा मेन सिलिकॉन है। आफ्टर दैट मैंने कहा जो क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड यूनिट्स हैं ये 3, इनका हाइड्रोलिसिस करके उसको हम आगे पॉलीमराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ। मैंने अभी डाइमिथाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड का पॉलीमराइजेशन किया टू गेट पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन। इफ वी हाइड्रोलाइज दिस यूनिट ट्राइमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही Cl है, तो इस Cl का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो HCl रिमूव होगा और यहाँ पे OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब ये सेम यूनिट इस सेम यूनिट से रिएक्ट करेगी, इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और जिसकी वजह से चेन का प्रोपेगेशन जो है, जिससे चेन बन रही थी, वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम इस क्लोरोसाइलिन को चेन स्टॉपर भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये एंड में लग जाता है तो ये वहीं पे चेन के सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। दैट्स व्हाई ट्राइक्लोरो silicon chloride is a chain stopper. After that, when we hydrolyze monomethylated silicon trichloride, we get hydroxy substituted silicon.
हियर वी हैव 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। जब इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होता है, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें ट्राई हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल मिलता है। इसका जब पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, ये 3 साइड से होगा। यहाँ पे क्योंकि 3 OH हैं, जब ये एक सिंगल यूनिट ऐसी ही एक और यूनिट से रिएक्ट करेगी और पॉलीमराइज करेगी तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर यहाँ पे क्या बनेगा, SiO(Si). सो ये मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज होता है तो 3 डायरेक्शन से इसका पॉलीमराइजेशन होता है। 3 डायरेक्शन से पॉलीमराइजेशन होने के बाद हमें ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे सिलिकॉन 3 OH से अटैच्ड है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इन टर्न फिर दूसरा सिलिकॉन, तो बैकबोन यहाँ पे भी जैसे बाकी सिलिकॉन्स में है, बैकबोन सिलिकॉन और ऑक्सीजन, अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन की बनी है, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन सिलिकॉन, और हर सिलिकॉन एक मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। यहाँ पे 3 O है। तो इस तरह से हमें ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं। आफ्टर दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। प्रॉपर्टीज है कि दे आर हीट एट हाई टेम्परेचर। सिलिकॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अराउंड इन रेंज ऑफ 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दे आर अनअफेक्टेड बाय मैनी कंडीशंस लाइक वेदर, सनलाइट, मॉइस्चर, हीट एंड कोल्ड। सो इन सब चीज़ों का सिलिकॉन्स पे कोई असर नहीं होता है। उसके बाद बहुत से सिलिकॉन्स है, दे आर न्यूमरस ऑफ सिलिकॉन्स विच आर यूज टू स्टिक थिंग्स टुगेदर। ये किसी चीज़ को चिपकाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम एज अ एडेसिव भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स। फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एज अ गुड लुब्रिकेंट। इट कैन बी यूज्ड एज अ गुड लुब्रिकेंट बिकॉज जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसकी विस्कोसिटी में बहुत कम डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से दे आर बेटर लुब्रिकेंट्स देन ऑयल। दे कैन बी यूज्ड एज रबर बिकॉज हाई मॉलिक्यूलर वेट के जितने भी सिलिकॉन्स होते हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, दे आर लाइक रबर एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर द मेकिंग ट्यूबिंग्स एंड शीट्स। दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। दे रिपेल वाटर like grease. So we can use silicon in place of grease. They are used for making artificial heart valves and transfusion tubings, and they are good adhesives because they have a property to stick.